नमस्कार, मैं हूं वैशाली गोगिया और आप देख रहे हैं न्यूज ढानी। खबर जयपुर से है, जहां मंगलवार दोपहर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अपनी रूटीन चेकअप के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचे, लेकिन जांच के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल आईसीयू 2 में भर्ती किया। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल बागड़े ब्लड और दूसरी रूटीन जांच करवाने के लिए आए थे, लेकिन घबराहट और बुखार महसूस होने पर तुरंत इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों को जांच में यूरिन इन्फेक्शन और किडनी से जुड़ी हल्की समस्या का पता लगा, इसलिए जनरल मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी की टीम उनकी निगरानी कर रही है। उनके ब्लड और यूरिन के सैंपल दोबारा जांच के लिए भेजे गए हैं। राज्यपाल के इलाज के लिए 7 से ज्यादा सीनियर डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, जिसमें कार्डियोलॉजी समेत सभी जरूरी विशेषज्ञ शामिल हैं। इस दौरान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी अस्पताल पहुंचे और राज्यपाल का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व अर्जन से जुड़े विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक प्रभावी और समयबद्ध योजना बनाई जाए और उसे सही तरीके से लागू किया जाए, ताकि राजस्व संग्रह बढ़े और प्रदेश के विकास को और गति मिल सके। बैठक में राजस्व बढ़ाने के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हुई और अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ काम करने को कहा गया। राजस्थान विधानसभा में ईरान और यूएस इजरायल युद्ध के बाद गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और कमर्शियल सिलेंडरों की राशनिंग को लेकर कांग्रेस ने शून्यकाल के दौरान हंगामा किया। कांग्रेस विधायक अमित चाचाण ने कहा कि संकट के समय सरकार ने गैस की कीमतें बढ़ाकर जनता पर डबल बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को सब्सिडी देकर लोगों को राहत देनी चाहिए, लेकिन सरकार ने जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सदन में मांग की कि सरकार बढ़ी हुई गैस कीमतों और कमर्शियल सिलेंडरों की कमी पर स्पष्ट बयान दे, लेकिन जब सरकार की ओर से जवाब नहीं मिला तो विरोध में कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रदेश में बम की धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच मंगलवार को कई शहरों के पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। वहीं बीकानेर पासपोर्ट ऑफिस से जुड़े एक संदिग्ध ईमेल सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। इस ईमेल में पासपोर्ट ऑफिस और डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए गंभीर सुरक्षा चेतावनी दी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि कुछ संदिग्ध लोग वीवीआईपी दस्तावेजों और संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। मेल में आईईडी ब्लास्ट और अमोनियम नाइट्रेट धमाके जैसे घटनाओं की आशंका भी जताई गई है। साथ ही राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, फंडिंग और आतंकी नेटवर्क से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार ये ईमेल पहले एजेंसियों की प्रतिक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए भेजा गया था। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। प्रशासन ने भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। वहीं जांच एजेंसियां ईमेल भेजने वालों की पहचान और उसकी मंशा का पता लगाने में जुटी है। आप कि पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेवा केंद्र को उड़ाने की धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हमें पता चलते ही हमने तत्काल कार्यवाही शुरू कर दी, पूरा ऑफिस खाली करवा दिए, पुलिस को सूचना दे दी है, पुलिस की टीम जांच कर रही है। अभी ऐसा कुछ मेल आया है जिसको चेक करवा रहे हैं क्या? मेल की जो सूचना है उसको तस्दीक करना है। बूंदी में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार समिति और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें बैंकों की वार्षिक साख योजना की प्रगति की समीक्षा की गई और लंबित ऋण आवेदनों को जल्द ही निपटाने के आदेश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए औद्योगिकीकरण जरूरी है और इसके लिए अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक आसानी से ऋण पहुंचना चाहिए, ताकि लोग अपने उद्योग शुरू कर सके। साथ ही प्रगतिशील किसानों को भी कृषि उद्योग के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाए। बैठक में आरबीआई की जिला अधिकारी मृदुला माहेश्वरी ने बैंकों की प्रगति पर संतोष जताया और सभी बैंकों को 60% सीडी रेशो बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना,
पीएम स्वनिधि और मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं के लंबित आवेदन समय पर निपटाए जाएं। इस दौरान जिला अग्रणी बैंक प्रबंधन ने साल 2025-26 के बैंकिंग आंकड़ों और डिजिटल लेन देन के महत्व पर प्रस्तुतिकरण भी दिया। बैठक में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला समन्वयक और कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बारां जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। जानकारी के अनुसार मेलखेड़ी छापर रोड पर स्थित धर्म कांटे के पास ये हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सवार ओंकार लाल मेघवाल, उनकी पत्नी आनंदी बाई गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत ही बारां के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। बीकानेर में अखंड करणी सेना ने यूजीसी जैसे कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोविंद सिंह भाटी ने कहा है कि ये कानून हमारे बच्चों पर थोपा जा रहा है और हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि 8 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में करीब 5 लाख लोगों के साथ प्रदर्शन करने का लक्ष्य था और इसके लिए 44 दिन पहले अनुमति भी ली, लेकिन प्रदर्शन से करीब 12 घंटे पहले ही अनुमति रद्द कर दी गई। भाटी का कहना है कि दिल्ली में प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने चारों ओर घेराबंदी कर दी और कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा और पूरे देश में जगह जगह जाकर ज्ञापन दिए जाएंगे। साथ ही सड़कों पर प्रदर्शन होगा ताकि यूजीसी जैसे काले कानून को वापस किया जा सके। खबर बारां जिले से है, जहां हत्या का आरोपी बबलू जाट पुलिस की निगरानी से जिला अस्पताल से फरार हो गया। छिपाबाड़ो थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के मामले में आरोपी को हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था और छबड़ा जेल भेजने से पहले तबियत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन मंगलवार को आरोपी ने चालानी गार्ड को चकमा दिया और अस्पताल के कमरे से खिड़की तोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं बारां एसपी अभिषेक अंदासु ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार सहित 4 चालानी गार्डों को सस्पेंड किया। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले 19 सालों से मध्य प्रदेश में अलग अलग भेष बदल कर रह रहा था और उस पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। फिलहाल पुलिस एक बार फिर से उसकी तलाशी में जुट चुकी है। ये बल्लू जाटव नाम का कैदी था जो छबड़ा जेल के अंदर डिटेन हो चुका था। ये इस दौरान जेलर द्वारा सूचना मिली थी कि इसकी तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटल को रेफर करना बहुत ज़रूरी था। तो छबड़ा से जो चलानी गार्ड थी वो उसको लेके आई थी यहाँ अपने बारां अस्पताल में, जहाँ पे उसको दाखिल किया गया। इस दौरान रात के समय का फायदा उठाते हुए और जो अस्पताल के अंदर जो खिड़की है वो एल्यूमिनियम की खिड़की होने के कारण उस खिड़की को तोड़ के वो फरार हो गया था। तो इसको वापस दस्तयाब करने के लिए हमने सारी टीमें लगा रखी हैं। 4 टीमों का गठन किया गया है, जिसको विशेष रूप से अमल में लाते हुए इनको पकड़ने की पूरे प्रयास किए जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ढाणी के साथ।